अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज आपके लिए एक बार फिर से सीक्रेट फिश की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ मैं। आज हम इस शॉप के ऑनर से बात करेंगे कि इसकी केयर कैसे करनी है और इसके साथ कौन कौन सी फिश रह सकती हैं, मतलब इनके साथ कौन सा टैंक मेट बन सकता है और जो फिश अभी आपको दिख रही हैं इनके नाम क्या हैं। सीक्रेट फैमिली बहुत ही बड़ी होती है और इनमें बहुत डिफरेंट कलर भी आते हैं जो देखने को काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। काफ़ी छोटी मछलियाँ भी होती हैं और बड़ी मछलियाँ भी होती हैं। अगर आप अपने एक्वेरियम में ये मछली रखना चाहते हैं, मतलब ये फैमिली रखना चाहते हैं, तो बहुत से कलर्स आपको अवेल मिल सकते हैं शॉप से। तो चलिए फिर बात करते हैं कि इनके नाम क्या क्या हैं। तो चलिए फिर इस शॉप के ऑनर से हम बात करते हैं कि इनके नाम क्या क्या हैं और इनकी हमने केयर किस तरह करनी है। तो जनाब आप हमें बताएंगे, सबसे पहले इसका नाम हमें बताइए, ये कौन सा रंग है और इसको, इस मछली को किस नाम से पुकारा जाता है? इलेक्ट्रिक ब्लू सिकलेट। इलेक्ट्रिक ब्लू सिकलेट। इलेक्ट्रिक ब्लू मतलब बिजली वाला रंग, आई थिंक इसका नाम होगा। ज़बरदस्त है, इसको शाइन ऐसी मिलती है जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रिक ब्लू सिकलेट। और ये वाली ये बनाना सिकलेट। बनाना सिकलेट कहलाएगी ये, मल्टी शेड में। और ये वाली ये पिंक सिकलेट है। पिंक सिकलेट। और जो अभी मुझे एक चीज़ दिख रही थी वो सीक्रेट फैमिली से हटकर है, वो जो फ्लावर हॉर्न है। फ्लावर हॉर्न ही होता है ये? हाँ जी, हॉर्न होता है। तो क्या ये मछली सीक्रेट फैमिली से होती है? जी सीक्रेट फैमिली से। अच्छा, वो भी सीक्रेट फैमिली से है, तो इनके साथ रह लेगी? जी रह लेगी। अच्छा ठीक है जी। और ये कौन सा कलर है जी? रेड जूल सिकलेट। रेड जूल सिकलेट। जी काफ़ी शाइन करती है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वही है ना, ये वो वाली ये इसके ऊपर? अच्छा ग्रीन सिकलेट है ये भी सही है जी। जूल है। अगर इनके नीचे जो बेड किया हुआ है बजरी का, ये छोटे साइज की बजरी इनके नीचे बेडिंग की हो तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, क्योंकि अगर आप मोटे स्टोन यूज करेंगे तो ये उनको अपने मुंह में नहीं डाल पाएंगी। और बारीक यूज करने से ये उनके अंदर गड्ढा भी बना लेती हैं, मतलब एक ढाल सी बना लेती हैं, जिस तरह अभी आपको ये फील भी हो रहा होगा। ये काफी डेप्थ में ढलान इसकी बना लेती हैं। अच्छा, इनके लिए स्पेशल कोई फूड होगा कि वही फीड खाती हैं जो नॉर्मल फिश खाती हैं? स्पेशल फूड है, कलर इनहेंसर किया। अच्छा, कलर इनहेंसर फूड होता है वो? एक्वा मास्टर के नाम से है। अच्छा, जो नॉर्मल है। अब इनके जो रंग हैं, क्या हमारे घर में जब हम इसको ले जाएंगे इसी तरह इनके रंग रहेंगे या फेड हो जाते हैं? उसके लिए फीड आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कलर इनहेंस। अच्छा, कलर इनहेंस फीड यूज करनी पड़ेगी। तो वो हमें बताएंगे आप कौन सी है वो वाली? एक्वा मास्टर। एक्वा मास्टर। एक्वा मास्टर ये फीड है इनकी। ये हाइब्रिड होती है, ये भी हाइब्रिड होती है। तो उन्होंने लिखा भी हुआ है सीक्रेट फूड। ये कलर इनहेंसर भी है, मतलब इनसे कलर डार्क रहता है मछलियों का, जिस तरह अभी आपको दिख रहा है। आप घर में ले जाएंगे 6 महीने या 1 साल के बाद अक्सर ऐसा ही होता है कि कलर फेड हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। मगर ऐसी फीड यूज करने से जो हाइब्रिड होती है, जिनके अंदर कलर इनहेंसर होता है, इनसे कलर फेड नहीं होते बल्कि डार्क ही रहते हैं, जिस तरह अभी अभी आप परचेज करके लाए हो। और ये क्या जी? ये भी इसी की फूड। अच्छा, ये भी? अच्छा, कंपनी का फर्क होगा इनमें? ये स्पेशल फ्लावर हॉर्न के लिए। अच्छा, फ्लावर हॉर्न के लिए स्पेशल बनी गई है के लिए और कलर्स के लिए। अच्छा जी। इनके कलर जिस तरह ये फ्लावर हॉर्न का आप फिश के ऊपर मेंशन भी किया है इन्होंने पिक्चर, तो ये फ्लावर हॉर्न के लिए स्पेशल फीड है जिनसे इनका कलर अच्छा रहेगा। और इनके साथ हमें ये भी बताइए कि इनके साथ टैंक मैट किस किस चीज़ का बन सकता है? जबरदस्त फ्लावर हॉर्न। ये जिंदा है? हाँ जी, लाइट है। वाह जबरदस्त। फेंके इसको पानी में। अरे वाह, कमाल हो गया ये तो। ये देख सकते हैं आप, इसका जरा सर तो देखिए, ये सर इसी तरह इसका होता है जी। ये जैसे जैसे ये ओल्ड होगी उस तरह इसका जो हेड है। हाँ जी, बढ़ता है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं ऊपर? फ्लावर हॉर्न। फ्लावर हॉर्न। ये काफी ओल्ड मुझे लग रहा है। अच्छा, ये मेल होगा या फीमेल होगा? मेल है। और फीमेल की क्या पहचान होगी? फीमेल का हैम्प नहीं होता। अच्छा जी, बहुत ही जबरदस्त है जी। ये अल्फा किंग के नाम से। अल्फा किंग? हाँ जी। इसका नाम है वैसे? हाँ जी, इसका नाम अल्फा किंग के नाम। ये अल्फा किंग ये है। वाला जो है ये ग्रीन सिल्क है। ये वाला ग्रीन सिल्क? ये ग्रीन सिल्क है। अच्छा 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 जी, ये बहुत ही जबरदस्त प्यारा है। अच्छा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो तब ये भी इसी तरह?
अच्छा, ये अगर हम गोल्ड फिश के साथ इनको रखना चाहे तो क्या ये रह सकती हैं? नहीं इनमें से कोई भी गोल्ड फिश के साथ नहीं रहेगी। और ये भी बताइए, इनमें मेल और फीमेल की कैसे पहचान कर सकते हैं हम? स्पॉट होते हैं मेल के ना, ये जो टेल के नीचे जिसके स्पॉट होंगे ना वो मेल होंगे। अच्छा, टेल के नीचे आप ये वाला पीस देखें, ये वाला पीस इसकी टेल के नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, टेल के नीचे वाला जो फिन है, जो पर है नीचे उसके ऊपर डॉट डॉट से छोटे छोटे से होंगे तो अच्छा ये मेल है। और जो फीमेल होगा उसके नीचे वाले पर के ऊपर कोई भी डॉट नहीं होंगे, सपोर्ट नहीं होंगे। स्पॉट जिसके नीचे हो वो मेल है जी, और जिसके नीचे नहीं है वो फीमेल। बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिल रही है जी आपको। और इनका पानी हमें कब चेंज करना चाहिए? 10 दिन के बाद हाफ पानी। 8 से 10 दिन के बाद हाफ पानी चेंज करना चाहिए। मैंने अपने एक्वेरियम का पानी करीब 1 साल से ऊपर हो गया था, चेंज नहीं किया था। मैंने पावर हेड फिल्टर लगाया हुआ था और पावर हेड फिल्टर को मैं जो उसका फिल्टर होता है वो चेंज कर देता था। क्या वो भी ठीक रहता है? वो भी ठीक है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड फिल्टर है तो जितना भी वेस्ट होता है वो इस बजरी के नीचे फंसता रहता है। तो इसलिए आपको 10 से 15 दिन या 20 दिन के बाद में पानी हाफ चेंज करना पड़ता है। तो अगर आप पानी चेंज नहीं करना चाहते तो पावर हेड फिल्टर आप यूज़ करें, ये भी चलता रहने दें और पावर हेड फिल्टर लगाएं। जितना भी वेस्ट होता है वो उसके ड्रम के फॉर्म के अंदर फंसा रहता है। और ये जो पीछे जो इसका क्या नाम है, ये ब्लू वाली का, वो जैसे वो इलेक्ट्रिक ब्लू है। अच्छा, इलेक्ट्रिक ब्लू है वो। अच्छा, इनके साथ टैंक मैट किस किस का बन सकता है? इसके साथ फ्लावर वन, ऑस्कर, पैरेट सिकलेट और ये नाजा शार्क, सिल्वर शार्क, अल्बिनो रेम्बो शार्क। अच्छा, वो ब्लू लाइन भी रह सकती है इसके साथ, ब्लू लाइन शार्क भी। रेड पैरेट, येलो पैरेट। अच्छा, रेड। अच्छा, ये भी सारी जो है ना सिकलेट फैमिली है। तो ये साइज इनका छोटा है और इस साइड पर आए तो इससे भी और छोटा साइज आएगा, बच्चे होंगे ये। और ऑस्कर फिश भी रह सकती है। ये ऑस्कर फिश है। यहाँ से आपको व्यू ठीक से नज़र नहीं आ पा रहा होगा क्योंकि मैं इनसाइड हूँ और बाहर से लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। ये बहुत ही ख़तरनाक मछली होती है और ये जल्दी मरती भी नहीं है। और इनके साथ जो मछली हम रखते हैं उनको चट कर जाती है, मतलब खा जाती है। देखने को बहुत खूबसूरत लगती है। और जी ये पैरट फिश है। ये पैरट फिश है, ये रह लेगी सिकट फिश के साथ भी। और जो ऑस्कर आपको दिखाई है वो भी रह लेगी। उसके साथ कोई भी गोल्ड फिश फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली मछली नहीं रह सकती। गोल्ड फिश मछली आपकी मर जाएगी क्योंकि वो बाइट करेगी इनको। ये नाजा शार्क भी है। नाजा शार्क, ठीक है जी, ये नाजा शार्क है। ये ब्लू लाइन शार्क से मिलती जुलती होती है तो ये भी रह सकती है। ब्लू लाइन शार्क हो या नाजा शार्क हो, दोनों में से कोई भी रह सकती है। और साथ में सिल्वर शार्क भी इनके अंदर मौजूद है। सिल्वर शार्क ये हैं, जो सिल्वर आपको दिख रही हैं ये भी इनके साथ रह सकती हैं। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं सिकलेट फैमिली इन्होंने छोड़ी हुई है जो कि इनके साथ कंपैटिबल है। और साथ में रैम्बो फिश भी रह सकती है इसके साथ, और अल्बिनो भी रह सकेगी इसके साथ। अल्बिनो भी इसके साथ रह सकती है। अच्छा, जायंट ग्रामी भी रह सकती है। ये जायंट ग्रामी के जनाब देखिए, छोटे छोटे से बच्चे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इनका साइज बहुत ही जल्दी इंक्रीज होता है। मैंने लेकर रखे थे और करीब 6 महीने के अंदर अंदर कितना ही बड़ा साइज इसका हो गया। ये बड़ा साइज भी है। और ये नाजा शार्क, पैरेट और जबरदस्त, ये मतलब तीनों रह सकेंगे उनके साथ। ये पैरट फिश है और ये नाजा शार्क है। ये ब्लू लाइन शार्क से मिलती जुलती होती है। और ये आ गई जायंट ग्रामी। अच्छा जी, जायंट ग्रामी एक बहुत ही डिसेंट दिखने वाली मछली है जो जिसको देखते ही प्यार आता है इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही स्लोली तैरती है पानी के अंदर और अपने परों को हिलाती हुई ऊपर नीचे जाए तो बहुत खूबसूरत लगती है। और इसके 2 कांटे नीचे वाली साइड पर लटक रहे हों तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अच्छा जी, इनमें मेल और फीमेल का भी पता चल सकता है हमें? जायंट ग्रामी में इनका जो फेस है ना उस पे हेड बनता है। अच्छा, मेल का जो ये फीमेल है, हेड है उसके ऊपर एक दाना सा बन जाएगा जिस तरह फ्लावर हॉर्न पर बना हुआ है। अच्छा, वो होगा मेल और ये फीमेल है। इसका बिल्कुल ऊपर से लेयर जो है ना स्मूथ है, कोई भी उभार आपको फील नहीं हो रहा होगा, इसलिए ये फीमेल है। और देखने पर भी लगती है जिस तरह ये लड़की होगी।
तो ये तो था सीक्रेट फैमिली के साथ कौन कौन सी मछली रह सकती है और क्या क्या आपने इसकी केयर करनी है। अच्छा हमें ये भी बताइए, क्या ये मछलियाँ ब्रीड भी करती हैं या नहीं करती हैं? हाँ जी, ब्रीड करती हैं, लेकिन अब इसका साइज 4 इंच से बड़ा हो जाएगा। अच्छा 4 इंच से बड़ा, जो अब ये साइज़ है ये ब्रीडिंग के काबिल है? नहीं अभी नहीं, 1 साल बाद जाके। अच्छा इसका मैक्सिमम साइज़ कितना होता है? 6 इंच। अच्छा 6 इंच तक इसका साइज़ बढ़ता है। 4 इंच का जब साइज़ हो जाए तो समझ आइए ये ब्रीडिंग के काबिल बन चुकी है। और इनके अंदर हम टॉयज़ वगैरह लगा सकते हैं? हाँ जी, टॉय और पत्थर ज़्यादा पसंद करती है। अच्छा पत्थर, रोकी रोक ज़्यादा लगा। अच्छा रोक ज़्यादा पसंद करेंगी। और आर्टिफिशियल पौधे। अच्छा नकली पौधे लगाने हैं हाँ हमें? जी, जो लाइफ प्लांट है वो खा जाती है। अच्छा अगर आप असली पौधे लगाएंगे, लाइव प्लांट लगाएंगे तो उनको ये खा जाएंगे। अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है और मुझसे पूछते हैं कि हम मनी प्लांट को अपने एक्वेरियम में लगा सकते हैं या नहीं? लगा सकते हैं, तो सीक्रेट में लगा सकते हैं। सीक्रेट फैमिली के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन गोल्ड फिश में आपने नहीं लगाना। और इसके अंदर टॉयज हम लगाते हैं तो टॉयज को ये छेड़ेंगी नहीं, मतलब उसको उखाड़ देती हैं, जिस तरह गोल्ड फिश होता है वो उखाड़ देती हैं। अच्छा छोटी सिकलेट उनको कुछ नहीं कहती। ठीक है, और इसका ब्रीडिंग सीजन क्या होता है? नवंबर सर्दी के सीजन में ये ब्रीड करती हैं। तो ये अंडे देती हैं या डायरेक्ट बच्चे देती हैं? ये अंडे माउथ ब्रीडर होती हैं, अपने मुंह में रखती है। लेकिन इन्होंने बताया कि माउथ ब्रीडर होती हैं, ये अंडों को अपने मुंह में सेव कर लेती हैं, रख लेती हैं, और जैसे जैसे बच्चा निकलता है अंडे में से तो वो पानी के बाहर तो वो मुंह से बाहर निकलता रहता है। ऐसे ही है जी? जी ऐसे ही है। और ये एक बार में कितने अंडे तक दे सकती हैं, कोई है आइडिया? 100 के करीब ये अंडे दे सकती हैं और बच्चे बनते हैं। 50% बच्चे बन जाते हैं उनमें से। अच्छा तो बच्चे जब बन जाते हैं तो क्या उनके लिए फिर अलग से हमें कोई ब्रीडिंग नेट लगाना पड़ता है? बच्चे अलग करना पड़ता है। अगर ना हम करें तो क्या ये खा जाएंगे उनको? नहीं, फीमेल उनकी केयर करती है। अच्छा फीमेल करती है, और जो 1 माह तक उनकी केयर करती है। अच्छा उसके बाद वो कहती हैं सेल्फ हो जाओ? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, छोड़ देती है मुझे। तो दूसरी मछलियाँ तो नहीं उसको खाएंगी बच्चों को? नहीं, वो बच्चे भी अपने मुंह में रखती है। अच्छा जी, 1 महीने तक वो बच्चे की भी खूब अच्छे से केयर करती हैं और अपने मुंह में रख लेती है। जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो सेल्फ हो जाते हैं, इसलिए वो उसके बाद में केयर नहीं करती। उसके बाद आपको केयर करना पड़ेगी उसकी। और इनकी लाइफ कितनी होती है? लाइफ इनकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, 5 साल। अच्छा 5 साल तक ये जिंदा रह सकती हैं। और 5 साल में ये कितना ब्रीड कर सकती हैं? 5 बार ब्रीड करेंगी, और 5 बार में अगर 50 बच्चे भी देती हैं तो कितने बच्चे हो सकते हैं 5 साल में आपके पास, ज़रा सोचिए। इसलिए मेरा तो अब दिल कर रहा है कि मैं अपनी गोल्ड फिश को छोड़कर अब सीक्रेट के ऊपर शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि सीक्रेट फैमिली में काफ़ी हद तक कलर्स भी आते हैं और शेप्स भी आती हैं। इस सीजन में 2 से 3 दफ़ा ब्रीड कर रही है। अच्छा हाँ जी, इस सीजन में 2 से 3 दफ़ा ब्रीड कर। अच्छा मतलब कि अब सर्दी का सीज़न समझ लीजिए, आज सर्दी का सीज़न है। जूल सिकलेट जो है ना वो सबसे तेज ब्रीड है उसकी। अच्छा जूल सिकलेट, रेड जूल की सबसे ज़्यादा ब्रीड। अच्छा इसकी सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग होती है। अच्छा ये साल में 2 से 3 दफ़ा ब्रीड कर। बहुत अच्छा, साल में 2 से 3 बार ये ब्रीड कर सकती हैं। अगस्त में और नवंबर दिसंबर में। अगस्त और नवंबर टू दिसंबर में ये ब्रीड करती हैं 2 से 3 बार। कमाल है जी। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छा लग रहा होगा और काफ़ी जानकारी भी आपको मिल रही होगी। और ये भी बताइए हमें कि इनको हीटर की ज़रूरत होती है, इसको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 28 टेम्परेचर चाहिए होता है इसको। अच्छा 28 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। जब पानी का टेम्परेचर गिरना शुरू हो तो आप हीटर को ऑन कर दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि किसी ने भी टेम्परेचर स्ट्रिप नहीं लगाई होती और ना ही इनसाइड थर्मामीटर लगाया होता है। अच्छा जी कोई थर्मामीटर है? हाँ ये देखिए, ये है थर्मामीटर। अगर आप इसको पानी के अंदर वाली साइड पर लगा लेते हैं तो आपको टेम्परेचर ये बताता रहेगा। और एक बाहर वाली साइड पर भी लगने वाला होता है, वो है जी? जो मैंने लगाया होगा वो बाहर वाली साइड पर, शीशे के आउटर साइड पर हम लगा देते हैं, स्टिकर होता है वो, तो उससे आपको पता चलता रहता है और जल्दी वो ख़राब भी नहीं होता। वो ये टेम्परेचर स्ट्रिप है। ये कितनी? हाँ ये टेम्परेचर स्ट्रिप है जी, और ये कलर चेंज कर लेती है, जितना टेम्परेचर होगा वो आपको बताएगा। अभी ये ब्राउन हो रहा है 32 सेंटीग्रेड पर, मतलब ये जब ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर तो समझ आइएगा फुल ये टेम्परेचर इसका 32 सेंटीग्रेड पर पहुँच चुका है। तो आपको रखना है 28 से 30 सेंटीग्रेड के बीच में। अगर 32 सेंटीग्रेड या 34 सेंटीग्रेड होने लगे तो समझ आइएगा पानी ज़्यादा गर्म हो गया है और सीक्रेट फिश आपकी मर भी सकती है, इसलिए आपको टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। अच्छा आप ये भी बताइए टेम्परेचर को हम डाउन किस तरह कर सकते हैं? जी तो डाल सकते हैं घर में। अच्छा घर में जो बर्फ़ होती है हमारे फ्रिज में वो भी हम डाल सकते हैं। अक्सर मैंने ये भी सुना है कि ठंडे पानी की बोतल को अगर हम इसके अंदर डाल दें पानी में तो वो भी टेम्परेचर को डाउन कर देती है। ठीक है जी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाए तो आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं जो घर में आपके होती है। बाज़ारी बर्फ़ नहीं डालनी, उसके अंदर कोई केमिकल भी हो सकता है, इसलिए घर की बर्फ़ डालेंगे तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा।
तो काफ़ी अच्छी और यूनिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी है। आप भी सीक्रेट फैमिली के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे भी देती हैं और इतनी जल्दी मरती भी नहीं है और लाइफ भी इनकी अच्छी है और ये 2 से 3 मरतबा साल में ब्रीड भी कर लेती हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर रहा हूँ। इनके ऊपर काफ़ी प्रोडक्ट्स भी हैं, खिलौने भी हैं, टॉयज़ भी हैं, एक्वेरियम भी हैं, मेडिसिन भी रखी हुई हैं। आप कोई भी बीमारी हो आपकी मछली को तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि आपकी मछली को क्या प्रॉब्लम है और कौन सी मेडिसिन उनके लिए अच्छी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छा ये विजिट लगा होगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।